रेसिपी हम बनाएंगे गूंद कतीरा के साथ। गूंद कतीरा जो होता है इसकी तासीर ठंडी होती है और ये अक्सर मशरूबात बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जो गर्मियों के मौसम में जिस्म को ठंडा रखने में मदद करता है, यानी कि ये कूलिंग एजेंट का काम करता है और जिस्म का दर्जा रहा तो उसको कम करता है। जब भी आप समर स्पेशल ड्रिंक्स बनाएं, मशरूबात बनाएं, तो उसमें इसका जरूर इस्तेमाल करें। इसमें कैल्शियम और प्रोटीन भी बहुत ही ज्यादा होती है। इसके अलावा हड्डियों को मजबूत करता है, कमर के दर्द को भी रोकने में बहुत ही मदद करता है। तो ये आप जिसको बनाएंगे तो इसके बहुत ही सारे फायदे, बहुत ही आसानी से आप इसको ले लेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने गूंद कतीरा ले लिया है, इसको हम पीस लेंगे या इसी तरह इसको पानी में भिगो लें। दोनों तरीकों से मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, तो यहां पर मैं एक बात आपको बता दूं, गूंद कतीरे को आपने कभी भी इस तरह सूखा नहीं खाना। आपने इसको हमेशा इस तरह पानी के साथ इस्तेमाल करना है और वो भी इसको 4 घंटे तक पानी में भिगो दें या इसको पीस लें। अगर आप इसको खुश्क इस्तेमाल करेंगे तो आपको वो फायदा देने की बजाय उसका नुकसान होगा। तो इसके अलावा गर्मियों में काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। वो तो गूंद कतीरे का इस्तेमाल करने से इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती। ज्यादा गर्मी की वजह से नाक से नक्सीर आना शुरू हो जाती है। तो इसके अलावा धूप में खड़े होने की वजह से भी नाक से नक्सीर आना शुरू हो जाती है। इसके लिए आप गूंद कतीरे वाला पानी या इसका मशरूबात बना रहे तो उससे आपका टेम्परेचर भी बेहतर रहता है, आपकी सेहत भी अच्छी रहती है और आपको बहुत ही ज्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी, आप अच्छी तरह ठीक रहेंगे। तो यहां पर मैंने सारा जो गूंद कतीरा इसको पीस लूंगा ताकि जो हमारा काम है आसानी से जल्दी से हो जाए। अगर आप वैसे इसको पानी में भिगो देंगे तो तकरीबन 4 घंटे आपके लग जाएंगे। इस तरह पीस लेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर पानी डालेंगे तो आपके सामने ये 5 मिनट के अंदर अंदर बहुत ज्यादा फूल जाएगा और बहुत ही कम वक्त में आप इसको बना लेंगे। तो यहां पर देख लें, मैंने इसको अच्छी तरह पीस लिया। तो इसके अंदर हम पानी ऐड करें तकरीबन 1 कप और इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे और उसके 5 मिनट के बाद आप देखिए ये किस तरह फूल जाएगा। तो यहां पर देख लें, मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड कर लिया, तो ये बहुत अच्छी तरह फूल गया और हम अपना बाकी का काम कर लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम 3 कप पानी के ऐड कर लेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पे बॉईल करना शुरू करेंगे। तो यहां पर 2 कप मैंने चीनी के ऐड कर लिए। आप चीनी के अलावा इसमें गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने इसको ज्यादा रिफ्रेशिंग बनाना है, ज्यादा हेल्दी बनाना, तो आप इसमें गुड़ का इस्तेमाल करें। तो चीनी ऐड करने के बाद इसको 5 मिनट के लिए हम इस तरह बॉईल करेंगे ताकि चीनी अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो साथ में ½ टी स्पून यहां मैंने टाटरी का लिया, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। इसका ये फायदा होगा जब हमारा ड्रिंक बन जाएगा तो इसके क्रिस्टल नहीं बनेंगे, बहुत ही लंबे अरसे तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में 3 सब्जी इलायची ऐड कर देंगे, बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। तो यहां पे इसको मजीद 2 मिनट तक इसी तरह बॉईल कर लेंगे। तो यहां पर देख लें, जो गूंद कतीरा हमने पानी में भिगोया था कितने अच्छी तरह फूल गया और बहुत ही देखें फूला हुआ गूंद कतीरा है। इसको हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मजीद 5 मिनट इसको इसी तरह बॉईल करेंगे। तो यहां पर देख लें, इसके ऊपर झाग बनना शुरू हो गई है। एक चम्मच की मदद से आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर से हम सारी झाग उतार लेंगे ताकि अच्छी तरह ये साफ हो जाए। तो यहां पर देख लें, हमने झाग को उतार लिया, बिल्कुल ये साफ सुथरा हो गया। इसके ऊपर 1 टेबल स्पून रूह केवड़े का और 1/4 कप हम रोज वाटर का ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे, मजीद 2 मिनट तक इसको पका लेंगे। तो यहां पर 1/4 कप मैंने पानी ले लिया, उसमें ½ टी स्पून रेड फूड कलर का ऐड कर लिया है। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो इसको स्किप कर दें। इसी तरह ऐड करने के बाद इसको मजीद 2 से 3 मिनट तक इसको पकाएंगे। तो यहां पर ½ टी स्पून नमक का ऐड करने के बाद इसको मजीद 2 मिनट तक पका लेंगे और उसके बाद इसको उतार के रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे और इसके बाद इसको किसी भी खाली बोतल में डालने के बाद महफूज कर लेंगे और उसके बाद हम इसको शरबत बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर बहुत ही स्पेशल ड्रिंक बनाने के लिए मैंने यहां पे तरबूजा लिया है, इसको काट लेंगे। काटने के बाद इसको छोटे छोटे पीसीज में हम काट लेंगे। तो यहां पर अगर आपके पास तरबूज नहीं है तो आप इसको तरबूज के बगैर भी बना सकते हैं, बहुत ही मजेदार बनेगा, बहुत ही रिफ्रेशिंग बनेगा। तो इसका छोटे छोटे पीसीज इसमें काट लेंगे। तो यहां पर इसको ठंडा करने के लिए इसके अंदर आइस क्यूब ऐड कर लेंगे। ½ टी स्पून काला नमक, बहुत ही मजेदार टेस्ट बनेगा। 1 टेबल स्पून लेमन जूस और 3 टेबल स्पून इसके अंदर जो हमने अभी शरबत बनाया था वो ऐड कर लेंगे। साथ में 3 कप इसके अंदर ठंडा पानी ऐड करेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप इसके अंदर तुख मलंगा भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास तरबूज नहीं है तो तुख मलंगा ऐड कर लें। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारा